दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और इस तेज़ी के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न निकल के आ रहा है कि रिलायंस पावर में बड़े फंड हाउस की खरीदारी हुई है। म्यूचुअल फंड्स ने भी काफ़ी अच्छा निवेश किया है। अब प्रॉब्लम तो है, आप देखिए अनिल अंबानी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन रिलायंस पावर के लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नाम ज़रूर आ रहा है, लेकिन इस मामले से वो निकल सकते हैं, ऐसी संभावना है। यहाँ पे पुराने मामले को लेकर एक अपडेट ज़रूर है, जिसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस पावर के अंदर सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट कंपनी शुरू कर चुकी है और आने वाले समय पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। इससे बात समझ में आ रही है कि ये स्टॉक जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसका आईपीओ ही ऑलरेडी 400-500 में आया था 2008 के अंदर। वही 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला स्टॉक अगर 22 रुपये में मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कहाँ पे स्टॉक। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 22.30 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2.76% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। तो कल 21.70 पर क्लोजिंग थी कमजोरी के साथ, और आज 21.99 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। अब आप देखें इंट्राडे में भी इससे नीचे नहीं गया। 20 आप देखिए हाई बना है वो 22.63 का। इससे एक बात समझ में आ रही है कि निचले लेवल से खरीदारी हो रही है, वो करेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो चुका। आप देखिए 50 रुपीज़ के आसपास का 52 वीक का इसका हाई है। स्टॉक 22 के आसपास है। इस स्टॉक की बात करें तो अनिल अंबानी ने जो उसका आईपीओ लाया था ना, वो आप देख सकते हो कि 450 रुपये की प्राइस के आसपास लाया था। तो 2008 की बात है, ये 2008 में आईपीओ आया था इसका, और वो था 450 के आसपास। अब उसके बाद आप देखिए इसमें गिरावट का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि ये स्टॉक गिरते हुए 20-22 रुपये पे आ गए, जबकि इसकी फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपीज़ है। यानी इस स्टॉक के अंदर दम है, आने वाले समय फिर से बेहतर करने की ताकत रखता है। और क्योंकि अब रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री कर चुकी है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहे हैं, तो उम्मीद यहाँ से अब काफ़ी ज़्यादा बनती है। सबसे जो बड़ी बात है कि ये स्टॉक लगातार कमज़ोर साबित हुआ, बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट हुई है। पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 4.36% की गिरावट हुई है, जबकि 1 मंथ में ये स्टॉक 8.06% गिर चुका है। 3 मंथ की बात करें तो 17.52% की गिरावट हुई है। 6 मंथ में ये 16.38% गिरा है, जबकि यहाँ पे अगर बात करें हम 9 मंथ की तो 44% की गिरावट हुई है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इस स्टॉक में लॉस ही लॉस हुआ है, इसमें फ़ायदा नहीं हुआ है पिछले एक साल में। लेकिन अब देखें कि निचले लेवल से इसमें खरीदारी दिखने को मिल रही है, बड़े फंड हाउस फिर से एक्टिव हुए। तो यहाँ से एक बात होगा, आपने पिछली बार भी देखा रिलायंस को और 2 बार निचले लेवल से अच्छी खासी दौड़ लगा चुका है। तो पॉजिटिव खबर आएगी तो ये स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये भी हमें समझ में आता है। अब यहाँ पे देखिए तो अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर फिर से नया सरकारी एक्शन देखने को मिला है। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से यहाँ पे नई अपडेट निकल कर आ रही है। तो देख सकते हो कि अभी भी जो पुराने मामले हैं वो रिलायंस कम्युनिकेशन की तो देखिए स्थिति को बहुत ख़राब कर रहे हैं। शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे है, और आने वाले समय अब देखिए यहाँ से और गिराव की संभावना भी बन जाएगी। वैसे तो इसमें आप कुछ बचा ही नहीं है। अगर आपको ये पता होगा तो लगभग 2021-22 की बात करें, जब रिलायंस पावर और रिलायंस कम्युनिकेशन की शेयर प्राइस लगभग सेम थी, 2-3 रुपये के आसपास दोनों स्टॉक थे, तब लगातार कहा कि रिलायंस पावर के अंदर तो दम है, रिलायंस कम्युनिकेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। तो आप देख सकते हो कि वो बिल्कुल बात सच साबित हुई। रिलायंस कम्युनिकेशन ने लोगों का पैसा डुबा दिया है, क्योंकि ऑलरेडी कमज़ोर थी कंपनी। रिलायंस पावर में अभी भी दम है, ये आगे बढ़ने की ताकत रख सकता है। तो देखो कि रिलायंस कम्युनिकेशन से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, जो ये बैंक गारंटी है उसको भुनाने की बात कर रहे हैं। यानी अब देखिए एक तरफ तो इंसॉल्वेंसी चल रहा है, वो पैसे जो आएंगे वो आपस में बांट के लेने, लेकिन यहाँ पे अब ऑलरेडी डॉट ही बैंकों से बोला है कि वो सारा पैसा जो बैंक गारंटी के तौर पर रखा है वो सारा आप भुना लें। इसका मतलब जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है वो भी अब यहाँ पे इफेक्ट करेगा, लोगों को पैसे नहीं मिल पाएंगे। यानी रिलायंस कम्युनिकेशन के जो शेयर होल्डर है उनके लिए लग रहा है कि आने वाले में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, यानी उनकी रकम यहाँ पे जीरो होती हुई दिखाई दे देगी, ऐसी संभावना बन रही है। इसीलिए अभी भी थोड़ा मौका है, क्योंकि आने वाला समय बिल्कुल अंधकारमय दिखा है रिलायंस कम्युनिकेशन का। अब अगर हम रिलायंस पावर की बात करें, कंपनी ने बहुत अच्छा किया जून में, क्योंकि कंपनी का इनकम बढ़ी है। मार्च में 1946 करोड़ के आसपास थी, जून में ये 2103 करोड़ तक पहुंच गई है, इनकम बढ़ गई है। आप देखिए टीआई ग्रोथ 8.09% अप हुआ है, जबकि मार्च में 0.18% डाउन था। टोटल खर्च की बात करें तो खर्च
आप देखें कंट्रोल कर दिया कंपनी ने। 1897 करोड़ का खर्च था मार्च क्वार्टर में, जबकि बिजनेस बढ़ने के बावजूद कंपनी ने अपना खर्च 1601 करोड़ पर लाया। ये सबसे बड़ी कंपनी की जीत है। अपना बिजनेस बढ़ाने के बावजूद, सेल्स बढ़ने के बावजूद भी इन्होंने अपने खर्च को काफ़ी कम कर लिया है। इसी से बात समझ में आ रही है कि कंपनी बिल्कुल अच्छी मंशा से आगे बढ़ रही है। अब एबिटा इसका 502 करोड़ के आसपास रहा है जून क्वार्टर में, जबकि ये मार्च में 48 करोड़ के आसपास था। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो एबिटा में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। एबिटा ग्रोथ देख सकते हो कि 935% अप रहा है जून में, जबकि मार्च में ये 89% डाउन था। अब यहाँ पे बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो जून में 64.7 करोड़ का प्रॉफिट बताया कंपनी ने, जबकि मार्च में आप देख सकते हो कि 494 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। 500 करोड़ के लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई। अब इससे क्लियरली ये बात समझ में आ रही है कि आने वाला जो समय है बेहतर हो सकता है, क्योंकि कंपनी बिजनेस में काफ़ी अच्छी संभावना देख रही है। ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है हमारे सामने। अच्छी खबर ये है कि जुलाई महीने में देखिए म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। 33 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री की है। ये देखो इनका निवेश बढ़ गया है। 15 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट किया है। तो जितने म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट किया उससे दुगना यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि रिलायंस पावर से लोग डर नहीं रहे, बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि आने वाले समय रिलायंस पावर यहाँ से अच्छा कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। उस ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। तो 31 जुलाई के लेटेस्ट आंकड़े देखिए, निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 10.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 1.73% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने 8.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 2.53% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। UTI निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स ने 7.07 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 6.50% मंथ ऑन बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 6.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 2.48% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 5.44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 1.62% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने उनकी होल्डिंग भी देखिए 2.36% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए आदित्य बिरला SL निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 2.95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 1.18% मंथ ऑन बेसिस पे कम हुई है। ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 2.38 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 2.38% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 2.30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 2.59% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू इंडेक्स डायरेक्ट ने 1.9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 6.07% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम की है, बाकी सभी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदार के, स्पेशली सभी बैंकों ने, चाहे वो SBI हो, ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, सब ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। यानी बैंक इसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करे, अलग अलग बैंकों का निवेश बढ़ रहा है। ये एक सिग्नल है कि आने वाले समय रिलायंस पावर बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।